प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको द्विग्रही योग के बारे में जो चंद्रमा से बनता है, चंद्रमा और मंगल के साथ, या चंद्रमा बुध या चंद्रमा गुरु के साथ जो योग बनता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चंद्रमा और मंगल के लिए कहा है कि शूरो रण प्रतापी मल्लो असृग वेदनार्थ देहश्च मृच्चर मधातु शिल्पी कूटज्ञश्चंद्र कुज योगे। कहते हैं कि यदि चंद्रमा और मंगल एक स्थान में हो तो वह जातक शूर, युद्ध में जीतने वाला महान योद्धा होता है, किंतु खून के विकार से यानी ब्लड का कुछ उसको दोष होता है। जो खून के दोष से जो बीमारियां होती हैं वो सब उसको होता है, ये कहा गया है। और मिट्टी का, चमड़े का या धातु के सामान का कारीगर होता है, उसका जानकार होता है, और कूटनीति जानने वाला होता है। तो चंद्र मंगल को लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। लक्ष्मी योग होने की वजह से ये धन खूब देता है। अब जैसा कि इसमें सिर्फ एक ही समस्या है कि व्यक्ति खून के विकार वाले रोग से पीड़ित होता है, नहीं तो बाकी सब ठीक है। इसी तरह से यदि चंद्र और बुध का योगफल देखें, एक स्थान में चंद्रमा बुध रहे तो उसके लिए कहा है काव्य कथा स्वति निपुण सधन स्त्री समतः स्वरूपश्च स्मितवदन शशिबुधयोर धर्मरुचि स्याद्विशिष्ट गुण। कहते हैं कि यदि बुध चंद्र एक साथ किसी जगह पे, किसी स्थान पे रहे तो ऐसा जातक कथा कहने में निपुण होता है, कथावाचक बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, रूपवान होता है, धनवान होता है, स्त्री का प्रेमी होता है, धर्मात्मा होता है, और कई तरह के विशेष गुण से युक्त ऐसा व्यक्ति होता है। चंद्रमा और गुरु एक साथ रहे तो चंद्र गुरु योगफल के बारे में क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। हालांकि चंद्र गुरु एक साथ रहे तो इसे गज केसरी योग भी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छे योगों में, बहुत ही श्रेष्ठ योगों में से माना जाता है। तो इसके बारे में कहा है दृढ़ सौहृदो विनीतः स्वबंधु सम्मान वर्धनेश्च गुरुविंदोः शुभशीलः सुरद्विजेभ्यो रतो भवेत् पुरुषः। यानी कि यदि चंद्रमा गुरु एक स्थान में रहे तो वह जातक स्थिर मित्रता वाला होगा, यानी उसके मित्र स्थिर रहेंगे, आजीवन के लिए रहेंगे। वह बहुत विनयशील व्यक्ति होगा, बंधु बांधवों का सम्मान करने वाला होगा, धनवान होगा, सुशील होगा, देव और ब्राह्मण का हित चिंतक होगा, यानी देव और ब्राह्मण के प्रति उसके मन में स्नेह रहेगा और उनके हितों को लेके वह सजग रहेगा। ऐसे भी आप जानते ही हैं कि गज केसरी योग अपने आप में महान योग है। ऐसे जातक के पास सब कुछ होता है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो न हो, चाहे धन से लेकर के, सम्मान से लेकर के, समाज में एक ऊंचा स्थान इनका होता है।
अब यदि चंद्रमा और शुक्र एक साथ हो, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, चंद्रमा शुक्र और चंद्रमा शनि का योगफल भी बता दे रहा हूँ। तो चंद्रमा शुक्र यदि एक स्थान में हो तो उसके बारे में कहा है, स्रग्धौतांबरयुक्त क्रिया विधिज्ञ कुलप्रियो अत्यलसः क्रय विक्रयेषु कुशलः शशि भार्गवयोः सदा योगे। यानी कि चंद्रमा और शुक्र यदि एक स्थान में रहें तो वह जातक माला, श्वेत वस्त्र आदि से संबंधित कार्य को जानने वाला, अपने कुल का प्रिय, आलसी और क्रय विक्रय में दक्ष होता है। यानी खरीदारी में खूब मोल भाव करता है और दक्षता के साथ करता है। आलसी होता है, चंद्रमा और शुक्र के युति की वजह से थोड़ा आलस उसके में आ जाता है। अच्छा, शनि चंद्रमा का यदि योग हो तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। हालांकि शनि चंद्रमा के योग को विष योग भी कहा गया है। तो इसके बारे में कहा है कि जीर्ण बधू जनरमणो गजाश्व संपादको विगतशीलः वश्यो विधनः पुरुषः पराजितः स्याच्छ शांक शनि योगे। यानी कि शनि चंद्रमा एक साथ रहे तो ऐसा व्यक्ति वृद्धा स्त्री का प्रेमी होता है। यानी कि अपने से ज़्यादा उम्र की स्त्री के प्रति वह आसक्त रहता है। हाथी घोड़े का संपालक होता है लेकिन शीलहीन होता है। दूसरे की नकल करने वाला होता है, निर्धन होता है और पराजित होते रहने वाला होता है। वह हमेशा किसी से किसी का देखा देखी करेगा या किसी के से कंपटीशन अगर करना चाहेगा तो हमेशा उससे वो पराजित होते रहेगा। इसलिए यह योग अच्छा नहीं माना जा सकता, ये काफ़ी खराब योग माना जाता है। इसका उपाय करके, इन योगों का उपाय करके, अगर कुछ खराब योग है तो उसका उपाय करके उसको ठीक किया जा सकता है, और अच्छे योग हैं तो उससे पूरा फल पाने के लिए भी उसका उपाय करके पूरा फल पाया जा सकता है। बाकी कुंडली में उच्च नीच और ग्रहों का अंश बल, ग्रह का किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किसकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, ये इन सारी चीज़ों को देख के समझ के अपने कुंडली के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उस कुंडली से लाभ लिया जा सकता है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को अपने कुंडली में देखें। किसी को कोई प्रश्न किसी का हो, किसी को कुछ समझना हो, कुंडली अपनी दिखानी हो तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप कर लें फिर फ़ोन से बात हो जाएगी, क्योंकि मैं कब कहाँ रहूँगा कोई निश्चित नहीं रहता है, इसलिए पहले व्हाट्सएप करना ठीक रहेगा। बाकी कोरोना से बच के रहें, अपने घर में सबको सुरक्षित रखें, खुद को भी बचा के रखें। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।